महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। देखो पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस में भाव मूर्ति श्री भरत जी महाराज का चरित्र चल रहा है। भरत जी महाराज को श्री रामायण में कहा गया कि ये तो
प्रेम की मूर्ति है। श्री राम प्रेम मूर्ति तनु आहे। जो प्रेम होता है, जैसे किसी के हाथ पर तो प्रेम रख के दिखाया नहीं जाता। प्रेम ऐसी वस्तु नहीं किसी के हाथ पर उठा के रख दिया जाए हथेली पे, भाई ये देखो प्रेम है, इसको प्रेम कहते। ये तो एक भाव का विषय है, अपनी अपनी अनुभूति का विषय है। पर जो प्रेम देखा नहीं जा सकता नेत्रों से, जो प्रेम हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता, जो प्रेम चलता नहीं, बोलता नहीं, डोलता नहीं, मिलता नहीं, हंसता नहीं, वो ही प्रेम श्री राम चरित्र में भरत जी का रूप धारण करके आया है। इसलिए भरत जी महाराज को तो भाव मूर्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, श्री जी को अष्ट महाभाव प्रकट होते थे। श्री रामचरित्र में भरत जी महाराज भाव मूर्ति हैं, चलते फिरते श्री राम प्रेम। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखा, इसमें जो शरणागति और प्रेम प्राप्ति का जो भरपूर प्रसंग है वो भरत जी महाराज का चरित्र ही है। और श्री वाल्मीकि रामायण में शरणागति का जो प्रसंग है, शरणागति का, प्रेम का नहीं, वो विभीषण जी का चरित्र दर्शाया गया है प्रधान रूप से। क्योंकि भरत जी महाराज के चरित्र को तो साक्षात प्रेम का स्वरूप, प्रेम का चरित्र कहा गया है, चलता फिरता प्रेम। श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री राम को, अपने स्वामी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। भक्ति का देखो, भक्ति में प्रधानता दो चीज की होती है, प्रेम और विश्वास। जीवन में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आधार है प्रेम और विश्वास। तो विश्वास होता है तभी प्रेम दृढ़ होता है। पर इन दोनों की पुष्टि भक्ति मार्ग में दैन्य से होती है, दीनता, जिसको दीनता कहते हैं। सो भक्ति का आभूषण कहा गया है दीनता। वो दीनता भरत जी के चरित्र में प्रधान है। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। परमात्मा को दीन बड़े प्यारे लगते हैं। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाई। तो परमात्मा की प्रेम की प्राप्ति के लिए भरत जी महाराज का चरित्र अतिशय महत्वपूर्ण है, संपूर्ण रामचरित्र में, संपूर्ण रामायण में। अरे ऐसा कौन है जो भरत जी महाराज का चरित्र सुने और उसको प्रभु से प्रेम ना हो? ये संभव ही नहीं है। ये संभव नहीं है। भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर चले हैं, तो पहला दैन्य तो इनका प्रकट हुआ अयोध्या में आकर, जब सुना कि पिता की मृत्यु का कारण माता के वरदान, और दूसरा वरदान था, मुख्य कारण तो श्री राम का वनगमन है। तभी तो भरत जी कहते हैं, एक ही उर बस दुसह दवारी, मोह लगी भेसिए राम तुकारी। मेरे प्रभु सीताराम मेरे कारण इतना दुख पाए, हाय हाय मेरे जीवन को धिक्कार है। जीवन लाह लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। लक्ष्मण ने जीवन का लाभ पाया, सब त्याग कर, सब कुछ तिनके की तरह तोड़कर मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में मन को लगा लिया, सेवा को प्राप्त कर लिया। और मेरा जीवन, मेरा जन्म, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। मैं झूठ मूठ आप सभी के बीच क्या पछताता हूं? अरे मेरा तो जीवन मेरे स्वामी के वनवास के लिए है। आपन दारुण दीनता कहूं सबहि शरणाए, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरने न जाए। वो तो स्पष्ट कहते हैं,
प्रभु के दर्शन, चरणों के दर्शन के बिना मेरे हृदय की जलन जाएगी नहीं। ये राज्याभिषेक का प्रस्ताव बिल्कुल मेरे आगे न रखा जाए। अरे तुम्हारे कारण राम को वनवास हुआ, उसी राम के पास कौन सा मुंह लेके जाओगे? आपन जान न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। भरत जी का भाव है, आपन जान न त्यागी। वो जानते हैं मैं उनका हूं, मुझे उनका पूरा विश्वास है, वो मुझे अपना जानते हैं, इसलिए वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। मैं तो चित्रकूट जाऊंगा। और भरत जी महाराज चित्रकूट चल पड़े। तो चित्रकूट तो चल पड़े। तो भाव यह है कि प्रथम दैन्य भरत जी महाराज का अवध के राजभवन में प्रकट हुआ, माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हुआ। वो विलक्षण ही दैन्य है। आगे जब चले हैं तमसा के तट पर विश्राम करके, और गोमती के तट पर भी विश्राम किया। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। तो वहां पर पहले ही श्रृंगवेरपुर की सीमा में पहुंचने से पहले ही सुमंत्र जी ने वहां का सब घटनाक्रम सुना दिया कि श्री रघुनाथ को लेकर आया था तो यहाँ क्या क्या हुआ था। भरत जी तो मानो एक विषाद की मूर्ति, मूक, क्षण क्षण में मूर्छित होकर गिरते हैं। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे। अच्छा, प्रसंग क्या है श्रृंगवेरपुर का, थोड़ा संक्षेप में हम लोग समझेंगे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे भरत जी तो कोल भीलों ने दौड़कर राजा निषाद राजगुह को खबर की कि कोई भरत नाम के राजा आ रहे हैं श्रृंगवेरपुर की ओर। उनके साथ चतुरंगणी सेना है। राजा गुह, निषाद राजगुह विचार में पड़ गए, भरत जी चतुरंगणी सेना लेके क्यों आ रहे हैं? अब उनको क्या पता कि राज्याभिषेक करने राम जी का जा रहे हैं, राम जी को राजधानी लौटाने आ रहे हैं, और शत्रुघ्न कुमार के साथ स्वयं आजीवन वन में रहना चाहते हैं, अपने स्वामी को अवध लौटाना चाहते हैं। वस्तुतः अंततः तो वो अवध के अधीश्वर हैं। अब निषाद राजगुह को क्या पता उनका प्रेम, उनका दैन्य। वो तो सोचते सेना लेकर वन में क्यों जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है राम जी के साथ युद्ध करने जाते होंगे। अरे का चरज भरतस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। और निषाद राज कहता है इसमें आश्चर्य की बात क्या है, भरत अगर मेरे प्रभु श्री राम से युद्ध करने जाते हो, हैं तो कैकेयी के ही पुत्र, तो विषैली लता से अमृत का फल तो प्रकट होगा नहीं। भरत कैकेयी का पुत्र है, वो क्या ना करे। जहरीली बेल में, लता में कभी अमृत का फल लगता है क्या? अरे भरत को ऐसा लगा होगा कि मुझको तो अयोध्या का राज्य मिल गया, राम जी वन में अकेले हैं, इनके साथ युद्ध करके अपना राज्य निष्कंटक कर लूं, मानो 14 वर्ष के बाद क्यों लौटे, मैं वहीं खेल खत्म कर दूं, वहीं अकेले पड़े वन में, चित्रकूट चलूं। ये भरत जरूर युद्ध करने की इच्छा से जाता होगा। आज्ञा दे दी सबको बुलाकर, सब घाट रोक दो, बिना गंगा पार किए तो कोई जाएगा नहीं, सब नाव हटाओ और आमने सामने भरत से युद्ध होगा। जियत न सुरसरी उतरन दूं, जीते जी इसको उतरने नहीं दूंगा गंगा पार। राम काज छन भंग शरीरा, अपने स्वामी श्री राम के कार्य के लिए मैं शरीर को, हम सब अपने शरीर को नष्ट कर देंगे, पर इस भरत को गंगा पार नहीं जाने देंगे। सब तैयारी हो गई। तो चलने ही वाले थे, तब तक बाईं तरफ किसी ने छींक दिया। अरे अपशकुन की, अपशकुन नहीं है, किसी वृद्ध ने कहा इसका कारण ये है, ये छींक ये बताती है बाईं ओर की कि युद्ध होगा ही नहीं। सहम गए निषाद राज। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गई, पहले ही जाके युद्ध करने बैठ जाते, पहले पता तो कर लें आखिर भरत क्यों जा रहे हैं। आखिर तो मैं इन सब राजकुमारों को बचपन से जानता हूं। भेंट की तो पता चला कि यहां तो स्थिति कुछ और है। भरत की नजर में तो श्री राम ही है, भरत जी तो निर्गुण स्थिति में है, सत्व गुण से भी परे है, और जो मिलन हुआ वो अद्भुत है। भाव की बात है, भरत जी महाराज का जो श्रृंगवेरपुर में दैन्य निषाद राज ने देखा, उन्होंने अपने श्री राम प्रेम की उन पर बलिहारी कर दी।
कारण कवन भरत, गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस में कह रहे हैं, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन माही। कुछ तो इसके भीतर है। निषाद राज के, अच्छा भरत जी ने पहले ही कुछ दूत भेज दिए थे चर, आगे आगे चल के व्यवस्था करो, पर श्रृंगवेरपुर के अंदर कुछ खास व्यवस्था तो करनी नहीं थी, क्योंकि वहां के तो अयोध्या के सेवक हैं ही निषाद राजगु, वो सब सार संभार सेना की कर लेंगे। पर वो चर जो थे दूत, वो पहुंचे तो थे श्रृंगवेरपुर, और सबको आशा थी कि निषाद राजगु तो खुद ही वहां सब व्यवस्था करेंगे। निषाद राज ने जब सुना कि भरत तो सेना के साथ चित्रकूट जा रहे, गंभीर हो गए। तो उनके जो दूत थे उनको तो चित्रकूट तक जाना था, आगे आगे व्यवस्था करते। उन दूतों को, अयोध्या के जो दूत थे उनको तो गंगा पार करने दिया निषाद राज ने, चुपचाप गंगा पार करने दिया, जाओ आगे, क्योंकि वो अकेले थे, 2-4 थे। पर भरत क्यों चित्रकूट जा रहे हैं? अब निषाद राज गुह के पास कोई सेना या मंत्रिमंडल तो था नहीं। निषाद राज गुह के पास वन का 400 कोस का राज्य था। ये राज्य इनको कैसे मिला? ये महाराज दशरथ ने ही तो दिया था। महाराज दशरथ के पास जब इनके चारों कुमार छोटे थे तो आखेट करना होता था, शिकार के लिए जाना होता था। उस समय महाराज दशरथ ने निषाद राज गुह को बुलाया। उस समय ये राजकुमार युवक थे, वो अयोध्या आ गए। श्री रघुनाथ जी ने उनको उसी समय अपना सखा भी बना लिया था, और जो आखेट होता था उसके मुख्य निर्देशक भी वही रहते थे। जैसा वो कहते थे उनके निर्देशन में ही चारों कुमार आखेट के लिए जाते थे। तो और निषाद राज गुह को वन की इतनी जानकारी है, मार्गदर्शन तो करते थे, अद्भुत निपुणता उनको है वन के विषय में। पृथ्वी को देख लें, घास तृण को देख लें तो भी बता देते थे कि किस तरह के पशु यहाँ मिलेंगे, यहाँ पशु समूह में मिलेंगे कि अकेला कोई पशु मिलेगा। वायु को सूंघ कर बता देते थे कि जलाशय यहाँ से कितनी दूर है। तो प्रतिदिन ही चारों कुमार निषाद राज गुह के निर्देशन में आखेट के लिए जाते थे। बहुत, इनको तो बहुत विशेष जानकारी थी वन में रहने की, सब करने की। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान श्री राम ने, श्री रघुनाथ जी ने नियम बनाया, आज आखेट में जो पहला शिकार होगा वो मेरा होगा, उसको कोई नहीं मारेगा, मैं मारूंगा। पहला ही शिकार, अभी बात ही हो रही थी तब तक, अब नियम हो गया तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता। निषाद राज गुह रघुनाथ जी के ठीक पीछे, चारों तरफ टोली चल रही है, महाराज श्री रघुनाथ जी तो हाथी पर सवार है। इतने में बब्बर शेर सामने, दाढ़ी मूछ वाला, एक बार में 24 हाथ की छलांग मारता है, और बस वो छलांग लगाने ही वाला था। प्रभु ने धनुष की ओर हाथ लगाया, तब तक देखा कि ये जो बब्बर शेर है इसकी तो छाती में भाला घुस गया। प्रभु मुड़ के देखे तो निषाद राज गुह थे। प्रभु ने कहा आज आपको दंड मिलेगा, महाराज श्री से कह के दंड दिलवाऊंगा। नियम यह था कि शिकार आज मुझे करना है, पहला शिकार मेरा है, आपने क्यों अस्त्र छोड़ा? महाराज दशरथ के पास लोग पहुंचे। महाराज दशरथ ने बोला, जब श्री रामभद्र ने नियम बनाया निषाद गुह की पहला शिकार उनका है, तो तूने क्यों भाला चलाया? तूने दंड मिलने का काम किया है। निषाद राज तो उस समय केवल निषाद थे, एक गुह नाम था उनका। तो उन्होंने कहा, महाराज इन्होंने कहा तो कि पहला शिकार मेरा होगा, कहते कहते ही बब्बर शेर सामने आ गया। इनको क्या पता 24 हाथ की छलांग लगाता है, ये तो उतनी दूर थे भी नहीं उस समय, और जब तक ये धनुष छूते तब तक मैंने उसको मार गिराया। मेरा धर्म है, मेरे निर्देशन में चारों कुमार जाते हैं। महाराज दशरथ ये बात सुन के प्रसन्न हो गए, खूब पुरस्कार दिया, बख्शिश हुई, और उसी पुरस्कार में वन का पूरा राज्य दे दिया, 400 कोस का, उसी दिन निषाद राज गुह को। तो भरत जी भी सोचते हैं, गुरुदेव भी, कि निषाद राज गुह को श्रृंगवेरपुर में हमें क्या व्यवस्था करनी है आगे, वो तो खुद सब संभाल लेंगे, वो तो अपने ही हैं। पर निषाद राज गुह के पास कोई सेना मंत्रिमंडल तो था नहीं। हाँ, निषादों के प्रधान हैं, अधिकांश निर्णय खुद ही लेना पड़ता है।
जैसे ही अवध के वो जो दल था ना दूतों का, वो जैसे ही गंगा पार हुआ, तुरंत मंत्रणा सभा बुला ली खड़े खड़े, और कहते हैं भरत अपने अग्रज श्री राम से मिलने जा रहे हैं, तो चतुरंगिणी सेना क्यों? अब जितने लोग थे तरह तरह की बात करने लगे। अरे श्री राम को केवल 14 वर्ष का वनवास मिला है ना, जब ये समय पूरा हो जाएगा तो वे अयोध्या लौटेंगे। जब वो लौटेंगे अयोध्या तो प्रजा तो उन सदगुणैक धाम असंख्य कल्याण गुणगण निलय उन श्री राम के आ जाने पे भरत को राजा क्या स्वीकार करेगी? अरे आप ही बताओ, आप क्या भरत को राजा स्वीकार करोगे? एक युवा था, वो कहता है अभी राज्य भरत को सहज मिल गया ना, महाराज दशरथ तो परलोकवासी हो गए, और स्वर्गीय महाराज दशरथ ने तो कुबेर के कोष से बड़ा कोष अयोध्या में छोड़ा है, ये कौन नहीं जानता है। भरत सेना को, मंत्रियों को, प्रजा के प्रधानों को प्रचुर खूब मात्रा में पुरस्कार दे देंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। राम जी वन में है अपने अनुज के साथ अकेले, अचानक आक्रमण करके भरत उनको बंदी बना ले सकते हैं। सम्राट का सिंहासन फिर उनका हो जाएगा, 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, हमेशा के लिए अयोध्या का सिंहासन भरत का हो जाएगा। कैकेयी के पुत्र ही तो हैं भरत। कोई कहता है अरे ऐसा निर्णय करें तो किसी को आश्चर्य क्यों होगा, श्री राम को जीत लेने की आशा करते हैं ये भरत। निषाद राज बातें सबकी सुनते रहे, उनके मुख से निकला, अरे तुम लोग को पता नहीं, अकेले कुमार लक्ष्मण धनुष चढ़ाकर खड़े हो जाएं तो देव और दैत्य तीनों लोक के मिलकर आ जाएं तो विजयी नहीं हो सकते। ये बात भरत को लगता है अभी पता नहीं है। तो एक वृद्ध ने कहा, भाई मनुष्य की दुर्बलता तो है, ये थोड़ा मिल जाए तो सोचता है सब मिल जाए। चलो बात सबको जम गई कि कल भरत अचानक यहां पहुंच जाएंगे सेना के साथ, तो उनको यहीं से तो गंगा पार करना है, यहां से गंगा पार, हम गंगा पार उतारेंगे उनको, उनकी सेना को। सबने एक साथ हुंकार की, हमारे जीवित रहते ये कभी नहीं होगा, भरत चित्रकूट पहुंच नहीं सकते श्री राम के पास। देखो ये जो निषादों का वंश है ये कहीं न कहीं से सूर्यवंश का अंश है। कैसे? सूर्यवंश में भागवत में कथा आई थी, सूर्यवंश के महाराज अंग हुए, जिनका पुत्र हुआ था बेन, महान दुष्ट, उसी के शरीर का मंथन करके महाराज पृथु का प्रागट्य हुआ था। लेकिन बेन के शरीर का मंथन हुआ था, इसलिए ये जो निषाद राज हैं ये लोग सूर्यवंश के ही अंश हैं, पर इनको क्षत्रिय होने का अधिकार नहीं दिया था ऋषियों ने उस समय, क्योंकि बेन के शरीर से जो काला पाप प्रकट हुआ था भागवत में, वहीं से इनके वंश चले। उस काले पाप को जंगल में छोड़ा गया था, तो ये जंगल में रहते रहते जंगली हो गए। स्वभाव तो इनका क्षत्रियों का ही है, तो वन में बस गए, तो वन की शाखा प्रशाखा चली, किरात, कोल, भील ये हो, और निषाद के जो वंशज थे वो तो निषाद ही हुए। तो मानो वो सब कहने लगे कि मृत्यु से 2 हाथ हमारे रक्त में, 2 हाथ करना तो हमारे खून में सदा ही रहा है, हम लोग मरने से तो डरते हैं नहीं, युद्ध में रघुवंशियों से कम नहीं है, भले हम उनको जीत न सके। मृत्यु से, मरण से तो निषाद राज का नन्हा सा छोटा सा शिशु भी नहीं डरता। आप आदेश क्यों नहीं करते? लंबी मंत्रणा करना हमारी परंपरा नहीं है, आदेश करो। किसी ने कहा देखो ये बात तो पक्की है कि अयोध्या की जो विजय वाहिनी आ रही है, भरत लेकर आ रहे हैं, उससे उलझकर हम विजय की आशा तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन रघुवंशियों के पास तो दिव्यास्त्र है ना, अगर इन पे दिव्यास्त्र ना हो तो निषाद कहते हैं हमें कोई जीत नहीं सकता, पर इन पे दिव्यास्त्र हैं, एक एक अस्त्र में ये बहुत कुछ करते हैं। पर हम, निषाद राज कहते हैं हम इतना तो कर सकते हैं कि हम सब अपने जीवित रहते भरत के एक भी सैनिक को गंगा पार नहीं होने देंगे। अब बहुत होगा तो भरत और शत्रुघ्न कुमार चित्रकूट तक जाएंगे और वहां मेरे गुरुदेव कुमार लक्ष्मण इनको देख लेंगे, उनके पास तो दिव्यास्त्र है ना, बाकी सब सेना यहीं तहस नहस के करके गंगा के तट पे खत्म करो। और ऐसा युद्ध हुआ, हम तो मरण का महापर्व मनाएंगे।
विश्व युगों तक इसको याद करेगा। क्योंकि कहाँ तो देखो जंगल के लोग 500-800 निषाद कोल भील किरात, और कहाँ अयोध्या की सेना जिसमें महर्षि वशिष्ठ स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। निषाद राजगुरु कहते हैं, बड़े गंभीर स्वर से घोषणा करते हैं, भरत विजयी भले हो जाएं, श्रृंगवेरपुर में उनको कोई निषाद का बालक भी जीवित नहीं मिलेगा। जब तक एक भी बालक जीवित है भरत गंगा पार कर नहीं सकते। और भरत को भी तो पता चले, अयोध्या के शूर वीरों को भी पता चले निषादों का क्रोध कितना भारी पड़ता है। जंगल में क्या होता है, जब बराह एक हिरण को मारने जाता है ना, तो हिरण को पता होता है कि अब उसको मरना है, पर मरने के पहले उस वराह को बहुत घायल करके ही वो मरता है, एक हिरण भी। इन लोगों ने भी मानो ऐसे निश्चित कर लिया कि इनको भी छिन्न भिन्न कर देंगे। अब भरत की सेना में तो गज, हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक, कहते हैं सब की समाधि यहीं गंगा तट पर बनेगी। गिने चुने शूरवीर इनके रह जाएंगे, अब देखा जाएगा तब। पर ये जो सेना ला रहा है इसको एकदम तोड़ के रख देना है। सब नौकाओं को हटा दो, 500-800 नौकाएं हटा दी, सब में अस्त्र शस्त्र छिपा लिए, और उन्हीं नौकाओं के आड़ से युद्ध पर युद्ध करने की तैयारी हो गई। युद्ध का घोष कर रहे थे। प्रसंग इतना सुंदर है, तो कहते हो ही संजेवलु रोको घाटा घाटो सकल मरे के ठाटा, सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतर न देऊ। और मरण भी होगा तो देखो कहाँ होगा, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, गंगा के तट पर। और राम काज क्षणभंग शरीरा, अपने स्वामी के कार्य के लिए, उनकी सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए हम शरीर छोड़ देंगे। और कहाँ तो मेरे श्री रघुनाथ जी का भाई भरत, वो भी राजा, और हम सब नीच, गंगा का तट, मेरे प्रभु की सेवा, ऐसी मृत्यु हमें कहाँ मिलेगी। जस धवली है भुवन दुसचारी, इस युद्ध को करके भी हमारा यश 14 भुवन में फैल जाएगा। इसलिए तुम सबसे कहता हूं, तजो प्राण रघुनाथ निहोरे। दोनों तरफ से हाथ में लड्डू हैं, एक तो रघुनाथ के लिए प्राण त्यागना है, दूसरे मरण भी गंगा के तट पर, और उन्हीं के छोटे भाई भरत के हाथ। इससे ज्यादा आनंद क्या होगा। देखो साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, राम जी के भक्तों में उसकी गिनती भी तो नहीं होती है। इसलिए इन सब निश्चय कर लिए, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। मेरे प्रभु की भक्ति के बिना, सेवा के बिना जो जीता है, जो जन्म धारण करता है, जननी जौवन बिटप कुठारू, वो तो अपनी माता की युवावस्था, माता की मानो जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं, मानो ये तो ऐसा पैदा हुआ धरती पर। निषाद राज कहते हैं, जो प्रभु की सेवा न करे, मानो जीवन लेकर, मनुष्य जीवन पाकर जो परमात्मा की भक्ति न करे, वो तो अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाली कुठार बना। जननी जौवन बिटप कुठारो। और माता सुमित्रा ने यही बात कितनी सुंदर, इसी भाव को कितने सुंदर से लक्ष्मण जी से कहा था, पुत्रवती जननी जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ बलि बाधि बियानी, राम बेमुख सुत ते हित मानी। क्रोध में है निषाद राज, कहते हैं जननी जौवन बिटप कुठारू, और हम ऐसे तो है नहीं, हम तो अपने प्रभु श्री राम के लिए प्राण न्यौछावर करेंगे। चलो सास सजाओ, कोई भय मत मानो। यहाँ कौन भय मान रहा है। चले निषाद जोहारे जोहारे, सब जोहार है करके चल दिए। तो हृदय में तो राम जी के चरणों को रख लिया, सुमिर राम पद पंकज पनही। राम जी के चरण की पनहिया ही का स्मरण ही बहुत है युद्ध के लिए। अब तो तरकस बंध गए, कवच बंध गए, धनुष ले लिया, बर्छा भाला सब उठा लिया, सिर पर लोहे की टोपी, फरसा, बांस, सब वो तो जंगल में रहते हैं, उनके यही सब हथियार है।
और ऐसी उछाल मारने लगे जोश में, उत्साह युद्ध का, मानो गगन को छोटा कर देंगे। अपना अपने साथ सबने सजा लिए। निषाद राजगुरु ने देखा, अरे हमारे ये महान योद्धा तो सब लायक है। एक एक का नाम लेके सबका अलग अलग सम्मान किया। सबसे निषाद राज कहते आज बहुत बड़ा काम है मेरा, पर राम प्रताप नाथ बल तोरे, राम जी के प्रताप से रुंड मुंड में मेदनी करे हैं। आज तो ये अयोध्या की सेना आ रही है ना, पूरी संगवेरपुर की धरती पे केवल सिर ही सिर दिखाई देंगे। तो निषाद राज कहने ही वाले थे कि युद्ध का जयघोष करो, बजाओ नगाड़ा। इतने में ही बाईं और चीख हो गई। बूढ़ा था। एक क्षण को निषाद राज रुक गए। उस बूढ़े ने कहा, देखो मैं बताता हूं, भरत ही मिलन हुई है रारी, भरत से मिलोगे पर युद्ध नहीं होगा। और सहसा कर पछताए विमूढ़ा, अपने आप अकेले एक तरफ से सब करने से मूर्ख लोगों को पीछे से पछताना पड़ता है। तो भरत स्वभाव शील बन पूछे, भरत जी के स्वभाव को, शील को बिना जाने ये काम मत करो, पहले स्वभाव उनका पता करो, वो क्यों आ रहे। निषाद राज ने सोचा, भाई बात तो बहुत ठीक है, बात तो ठीक है, ये बूढ़ा जो है बात तो ठीक करता है। शकुन तो कहता है कि युद्ध होगा नहीं, तो ठीक है। अब केवल सचमुच अगर अनुमान के ही आधार पर निर्णय कर लिया जाए तो अज्ञानता हो जाए बहुत बड़ी। निषाद राज को अपनी भूल का कहो कि अनुभव भी हुआ। आखिर इतनी बड़ी सेना जा रही है तो यात्रा का उद्देश्य छिपाया कैसे जा सकता है। 2-4-10 की सेना तो है नहीं अवध की, तो इतनी बड़ी सेना है तो उद्देश्य तो सबको पता होगा। हाँ, इन लोगों से मिलकर पता चलेगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनका क्या प्रयोजन है चित्रकूट जाने का। निषाद राज ने सबसे कहा कि आप सब जो है मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो, मैं पहले लोगों से ये जाकर जरा मैं पता करके आऊं कि ये भरत क्यों जा रहे हैं, क्या बात क्या है, इतनी बड़ी सेना क्यों जा रही है चित्रकूट में, राम जी तो वहां अकेले हैं। भरत से मिलकर देखता हूं, सब लोग मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना, ये निषाद राज ने वहां कहा। संकेत दूंगा, वहीं से उस हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाना। अच्छा, इधर क्या हुआ, सीमा में तो प्रवेश करने ही वाले थे, आके दूतों ने खबर कर दी गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के पास, भरत जी ये शत्रुघ्न कुमार वही थे। श्रृंगवेरपुर की सीमा पर जैसे ही मिली अवध की सेना, दूतों ने आके खबर की आगे का मार्ग अवरुद्ध है। दोनों कुमार चौंक गए, मार्ग अवरुद्ध है। निषाद राजगुरु युद्ध के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, सारी नौकाएं दूसरे तट पर भिजवा दी हैं, उनके जो शूरवीर हैं सब शस्त्र अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, युद्ध की पूरी तैयारी है। वे अपने राजा निषाद राजगुरु के आदेश की प्रतीक्षा में सब चौंक गए। भरत जी ने सोचा, हमारे तो एकमात्र आधार कुलगुरु है, हम वहीं पहुंचकर उन्हीं के चरणों में पहुंचकर परिस्थिति की सूचना दे दें। जैसे ही गुरुदेव ने सुना, वशिष्ठ जी महाराज ने कहते हैं निषाद राज युद्ध के लिए प्रस्तुत है, धन्य है वो, धन्य है। पर अब दोनों कुमार कैसे समझें कि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ गुरुदेव निषाद राज को की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। भाई निकलते समय तो कहा था कि बिल्कुल निर्भय रहो, नंदिनी हर तरह से रक्षा करेगी, अवध की भी और अवध के बाहर भी। गुरुदेव ने कहा, भरत तुम भय मत करो, युद्ध संभव नहीं है। निषाद राज को कुछ भ्रम हुआ है, और वही हुआ। निषाद राज उसी समय बिल्कुल पधारे हैं भरत जी के पास, बिल्कुल आगे आगे खूब सारी भेंट लेकर चले हैं।
निषाद राज को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, कोई परीक्षा लेनी नहीं पड़ी, वो निषादों के राजा थे। तो सेना के अनुसार, अयोध्या के अनुसार भेंट आगे लेके चले। भेंट में तो बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की चीजें। पिता का नाम लिया, निषाद राजगुरु ने अपनी जाति बताकर दूर से दंडवत प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ सबसे आगे थे, रथ को रोक लिए, क्योंकि अस्पृश्य है, उनको कोई स्पर्श तो कर सकता नहीं। दूर से ही अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर दूर से प्रणाम किया। और तुरंत महर्षि वशिष्ठ ने पीछे आते हुए कुमार भरत और शत्रुघ्न को पास बुलाकर कहा, ये श्रृंगवेरपुर के अधिपति हैं, ये राम सखा हैं, ये निषादराज गो हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपका बंदन, आपका स्वागत कर रहे हैं। और इतना सुनते ही गुरुदेव ने कहा ना, वत्स भरत निषादराज श्री राम के सच्चे सखा हैं। मानो इशारा कर रहे हैं कि अभी जो खबर आई थी वो युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। इशारा कर दिया, ये तो राम सखा है, अब तुम मानो तुम जैसे मिलना चाहो अब मिल लो। सुमंत्र जी ने सुनाई दिया था, कल का प्रसंग आया था बड़ा सुंदर, कि कैसे कैसे गुह से श्री रघुनाथ मिले और कैसी कैसी बातें हुई। भरत जी अभी अभी सब सुने हुए भूमि पर पड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं भरतलाल का। और जैसे ही गुरुदेव के मुख से ये सुना, श्री राम के सच्चे सखा हैं, अरे वो तो श्री राम ही सुन पाए हैं। भरतलाल जी महाराज रथ से कूद पड़े हैं, सबके बीच में। देखो वो भरत अभी राजा है, रथ से कूद पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं और दोनों भुजाओं में भरकर उस निषाद राजगुरु को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। अरे जिन्हें श्री रघुनाथ ने हृदय से लगाया था, उन्हें अंकमाल देकर पवित्र होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। कितना भारी दैन्य। ये निषाद राजगुरु ऐसा कौन सा जंगल का जानवर होगा जिसका भक्षण न किया हो इसने। इनको क्या आता है, आचार विचार शिष्टाचार कुछ नहीं, पर इतना बहुत था कि ये श्री राम का सखा है। मेरे स्वामी प्रभु श्री रघुनाथ जी ने इसको अपना सखा कहा है। जब मेरे रघुनाथ जी ने इसको हृदय से लगाया, अब बड़े पंडित ज्ञानी ऋषि मुनि भी तो, ब्राह्मणों का समूह सब चल रहा था, सबको आश्चर्य हुआ। भरत ने हृदय से इसको छू लिया। तो निषाद राज के जो पीछे थे ना, भरत जी तो निषाद राज का हाथ पकड़ के चलने लगे। सबको पता पड़ गई, बलकल बसन है, जटा मुकुट। भरत जी को कुछ पूछना बचा थोड़ी। निषाद राज तो भरत जी को देखकर ही सब कुछ समझ गए। ये तो अद्भुत कड़ी है जिसने निषाद राज गो को हृदय से लगा लिया। निषाद राज ने भरत जी से सीधे पूछा, आप इतनी विशाल सेना लेकर क्यों जा रहे हैं? शत्रुघ्न कुमार ने धीरे से एक जगह मार्ग में ही निषाद राज गुरु से कहा था, एकांत पाकर थोड़ा मुस्कुराकर पूछा था, सुना है आपके सूरवीर अस्त्र शस्त्र से सजे हुए थे। निषाद राज गुरु ने शत्रुघ्न कुमार से भी कहा, कुमार अंततः तो हम मूर्ख निषाद हैं, हमारी धृष्टता आपको क्षमा कर देनी चाहिए। हमें पता है कि देवता असुर सबको जीतने वाली ये जो अवध की राजवाहिनी सेना है, इससे युद्ध करके हम विजय की आशा तो नहीं कर सकते। पर निषाद होने पर भी हम इतने मूर्ख थोड़े ही हैं राजकुमार। मेरे स्वामी भगवती उन जनक नंदिनी के साथ वन में है, मुझे तो सावधान रहना ही है। उनको कष्ट देने के कुटिल उद्देश्य से कोई मेरे घाट से पार होकर न उतर जाए। शत्रुघ्न कुमार मुस्कुरा गए।
उसी मुस्कुराहट में धीरे से कह दिया, यदि हमारे किसी दुर्भाग्य से ऐसी कुबुद्धि आ गई होती तो? निषादराज कहते हैं, इसका उत्तर तो कुमार लक्ष्मण देने में अकेले ही समर्थ हैं। भले ही यह अवध के शूरवीरों से जीत की आशा नहीं कर सकते, पर हम ये कलंक भी तो नहीं ले सकते कि हमारे जीवित रहते कोई हमारे स्वामी के प्रति कुभाव रखकर हमारा ही घाट उतर जाए। अरे स्वामी की सेवा, गंगा का ये पावन तट, अयोध्या के शूरवीरों से साक्षात युद्ध में उनके हाथों मरण, इससे बढ़कर हमें और क्या मिल सकता था? भाव ये है कि श्री निषादराज गुह का ऐसा विलक्षण प्रेम है प्रभु श्री राम में, इसको अवधवासी भी देख रहे हैं। इन्हीं भरत जी ने आगे चल के कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आन। बड़ा आनंद हुआ, निषादराज भरत जी को लेकर चले हैं। आज्ञा पालक मन में कम थोड़े ही थे निषादराज के, पर भरत जी महाराज रो पड़े। कहते, मित्र, मेरा दुर्भाग्य है कि तुम सा बाल सखा भी मुझ पर संदेह करता है। अरे मैं तो स्वयं प्रार्थना करने वाला था। निषादराज को भी पूरा विश्वास नहीं हुआ था भरत जी पर। वो तो भरत जी से स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि युद्ध की तो पूरी तैयारी है ना, वो तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, इतनी बड़ी सेना क्यों ले जाते हो? श्री राम मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सर्वस्व हैं, उनकी सुरक्षा में मैं सतर्क हूं। आप मुझे इसके लिए दोष नहीं दे सकते। स्वामी की रक्षा सेवक का धर्म है। अगर आपका मन साफ है तो आप मुझे अपने साथ चित्रकूट तक चलने की अनुमति दो। क्या आप देंगे? इतना सुनते ही भरत जी महाराज बड़ा भारी विलाप करने लगे कि इस एक जंगल के मनुष्य में भी मेरे स्वामी श्री राम के प्रति इतना प्रेम। अच्छा, निषादराज ने क्यों कहा कि क्या मुझे आप चित्रकूट तक अपने साथ चलने की अनुमति देंगे? निषादराज जानते मैं अकेला ही बहुत हूं, जहां चाहूंगा क्षण में सेना तैयार हो जाएगी। चले तो लेके मुझे चित्रकूट तक, अगर अवध की इस स्थिति बिल्कुल भीतर से साफ है तो। भरत जी रोने लगे। अरे मेरा दुर्भाग्य है, आप मेरे बाल सखा हो फिर भी मुझ पर संदेह करते हो। मैं तो स्वयं प्रार्थना करने वाला था कि भरत के मार्गदर्शक बनकर साथ चलने की आप कृपा करो। तुम साथ रहोगे तो संभव है श्री राम तुम्हारा ही अनुरोध मानकर लौट चले। निषादराज सुनते ही लौट पड़े, भरत जी महाराज के चरणों में लोटपोट होने लगे। आप धन्य हैं। उन गुह का कंठ भर आया। राज्य को, अयोध्या जैसे राज्य को प्राप्त करके त्याग कर अपने उन महान अग्रज को मनाने जाने का ये जो आपका सुयश है, संसार के सब लोभी लोगों के हृदय को कलुषित करेगा। सब लोभ की भर्त्सना करेंगे। आपका स्मरण करके भी किसी के भीतर कभी लोभ नहीं आ सकता। बहुत आनंद हुआ। अब निषादराज को बड़ा भारी आनंद हुआ। बड़े प्रेम से अब भरत जी से मिले। अब निषादराज अपने तरफ से मिलते हैं, कुशल मंगल पूछे। और जब भरत जी का शील और स्नेह देखा, अरे उनको देखो, तन मन वचन उमग अनुराग। एक बार मन में भगवान का प्रेम आ जाए एक क्षण को तो क्या स्थिति होती है। भरत जी महाराज तो ऐसे हैं, तन मन वचन उमग अनुरागा। उस प्रेम की उमंग अनुराग तन में, मन में, वाणी में। उस दृश्य को देखकर भा निषाद ते ही समय विदेहु। वो निषाद भी विदेहराज की तरह हो गया। उसको भी शरीर की सुध नहीं रही, वो युद्ध क्या करेगा।
भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। उसको तो लगता है ये भरत जी को तो मुझे संभाल कर ले चलना है उठाकर। वो एकटक पहले तो दूर से खड़ा होकर भरत जी को देखता रहा, धैर्य धारण किया, भरत जी महाराज के चरणों की उसने वंदना की और बड़े प्रेम से बड़े विनय से विनती करता है। भरत जी महाराज ने उससे कुशल पूछी थी, कुशल मंगल सुनाओ। कहता है आपके चरण कमलों को देख के अब मेरा 3 काल में मानो हर तरह से अब कुशल ही कुशल है। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे सहित कोटि कुल। बोलते करोड़ों कुल के साथ आज मेरी मंगल हो गई। आपका अनुग्रह, आपका ऐसा प्रेम मुझ पर, आपके चरण कमल के दर्शन से ही हमारी सब मंगल मंगल हो गई। मैं तो कपटी हूँ, कायर हूँ, कुमती हूँ, कुजाती हूँ, लोक और वेद दोनों से बाहर हूँ, पर आपसे सच सच कहता हूँ। निषाद राजगुरु भरत जी से कहते हैं राम कीन। हम तो क्या है, कुछ नहीं, कोई छाया तक भी नहीं छूना चाहता हमारी, फिर भी राम कीन आपन जब ही ते भयं भुवन भूषण तब ही ते। मैं तो 14 भुवन का आभूषण बन गया हूँ जब से मुझे राम जी ने अपना कह दिया। देखो पहले राम जी ने हृदय से लगाया, आज भरत जी ने हृदय से लगाया। देवता भी पुष्पों की बरसात करते हैं उन भरत के ऊपर, पर ये महिमा तो प्रभु के भक्ति की ही है, प्रभु के प्रेम का ही है। निषाद राज ने अपना नाम सुना सुनाकर सब माताओं को भी जोहार किया, जोहार है, प्रणाम किया। सबने उनको लक्ष्मण की तरह देखकर आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। कहती हैं माताएं, जियो सुखी से लाख बरिसा, तुम 100 लाख वर्ष मानो करोड़ वर्ष जियो, सुखी रहकर जियो। सबको ऐसा लगता है निषाद राज को मिलके जैसे लक्ष्मण मिल गए हों। ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी का भी तो क्रोध ऐसा ही क्रोध करके अयोध्या से चले थे, और निषाद राज भी ऐसे ही है, देखते ही युद्ध करने को तैयार है भरत से। जानी लखन सम देहि असीसा। जितने अवधवासी थे निषाद राज गुह को देख के ऐसे सुखी हुए, भये सुखी जनु लखन निहारी। जैसे लक्ष्मण को ही देख लिया, अरे ये तो ऐसा ही युद्ध करने में बड़ा वीर है, मानो कोई सोच विचार नहीं है, राम जी का चेला है तो है। जैसे लखन लाल राम जी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये भी हमारे रामभद्र के लिए बिल्कुल युद्ध करने के लिए इतनी भारी सेना से तैयार है। ये 500-400 आदमी, क्या इसका अद्भुत प्रेम है। और क्या, अरे अवधवासी तो कहते हैं क्या सौभाग्य है, क्योंकि सुमंत्र जी ने अभी सबको सुनाया ना कल का प्रसंग, कैसा अद्भुत था। तो उनको पता है रामभद्र ने इसको अपनी भुजाओं में भर के इसको मिले। कहि लहो एहि जीवन लाहू, भेटे हूँ राम भद्र भरी बाहू। अरे इसने तो अपने जीवन में अपने जीवन का फल पा लिया। इनको हमारे रामभद्र ने इस निषाद राजगुह को हृदय से लगाया था। निषाद राज सुनते हैं कि अवधवासी मेरी बार बार प्रशंसा करते हैं, प्रमुदित मन लई चले लेवायु। बड़े प्रसन्न होकर भरत जी हाथ में हाथ डाले हैं और लेकर चले हैं श्रृंगवेरपुर में। सब सेवक बुला लिए, सब अपने अपने स्वामी का रुख देखकर दौड़ पड़े। अब जल्दी जल्दी सबके लिए घर बनाओ, मानो डेरा ढलाओ, मुकाम पड़ेगा, व्यवस्था करो, इतनी बड़ी भारी सेना, लग जाओ झटपट। निषाद राजगुरु को समय नहीं लगता, पर भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू विनय अनुराग। भरत जी तो शांत, भीतर से राम प्रेम की वो बाढ़ चल रही है
क्यों? प्रभु रात भर ठहरे थे ना श्रृंगवेरपुर में, यहीं उन्होंने जटाएं बनाई, यहीं से उन्होंने गंगा पार किया, यहीं से उन्होंने सुमंत्र को लौटाया, यहीं पे 3 दिन के निर्जल व्रत के बाद उन्होंने जलपान किया, कंदमूल फल खाया। सुमंत्र ने बताया इस निषाद राजगुरु ने श्री राम की बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा। भरत अवध के राजा है, पर बिल्कुल दबे हुए, एकदम दीनहीन होकर, उनका सारा शरीर स्नेह से, प्रेम से शिथिल पड़ गया। कंधे पे हाथ रखा, चल नहीं पा रहे थे भरत जी महाराज, लड़खड़ाने लगे, निषाद राज के कंधे पर हाथ रख दिया। ध्यान देने की बात है, जिस निषाद राज की छाया भी छूकर स्नान करना पड़ता था, आज भरत जी महाराज उस निषाद राज को वो आदर देते हैं, वो सम्मान देते हैं, क्षण क्षण में देवता पुष्पों की बरसात करते हैं। और दोनों हाथ ले कंधे पर हाथ रख के निषाद राज के चलते हैं भरत जी। ऐसा लगता है जनु तनु धने विनय अनुरागु, एक तो विनय और एक अनुराग शरीर धारण करके चल रहा हो। विनय तो है निषाद राजगु और अनुराग प्रेम तो स्वयं भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज जी हैं। और सब सेना के साथ भरत जी महाराज पहुंचे कहाँ? दीखी जाई जग पावनी गंगा, बोले श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया का दर्शन किया सब अवधवासियों ने, और राम घाट का कीन प्रणामू। राम जी ने जहाँ स्नान किया था श्रृंगवेरपुर में, उसका नाम आज भी राम घाट है। सबने वहां प्रणाम किया और ऐसा आनंद हुआ राम घाट को देखकर, भा मनु मगन मिले जनु रामू। सबको ऐसा आनंद हुआ राम घाट को प्रणाम करके, जैसे राम जी मिल गए, राम जी मिल गए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बार निहारी। गंगा जी तो ब्रह्म द्रव्य है। गंगा जी का दर्शन करके, प्रणाम करके सब आनंदित हुए और सब स्नान करते हैं, पर हाथ जोड़कर क्या मांगते हैं? सबके भीतर एक ही मांग है, एक ही आशा, एक ही अभिलाषा, रामचंद्र पद प्रीति न तोरी। राम जी के चरणों में, हे गंगा मैया हमारा अनुराग बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। प्रेम का तो स्वरूप है वर्धमानम प्रतिक्षणम। भरत जी महाराज जो प्रेम करते हैं ना प्रभु में, उस प्रेम में डर है। डर का अर्थ है सावधानी है। तो प्रेम में सावधानी क्यों? प्रेम करने वाले को तो सुध बुध नहीं रहती। सावधानी इसलिए कि हृदय का जो प्रभु के प्रति प्रेम है, उस प्रेम की अनन्यता, विशुद्धता में कोई कमी ना आ जाए। भरत जी ने गंगा मैया की रज उठा ली, रेत। कहते हैं ये रज, गंगा जी आपकी ये रज तो सब सुख देने वाली है, सेवक की सब मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे यही कहता हूं, जोरी पानी बर मांगहूं जोरी पानी बर मांगहूं सिय राम पद सहज सने, सिय राम पद सहज सने। गंगा मैया से भरत जी महाराज कहते हैं, हे गंगा मैया, भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों में मुझे सहज सहज प्रेम दो। ऐसी कामना करके भरत जी महाराज ने डुबकी लगाई है गुरु जी की आज्ञा पाकर। माताओं ने भी स्नान किया है और फिर अपना डेरा आगे बढ़ाया है, मुकाम करना है। भरत जी महाराज ने पूरी सेना की खबर ली है, सबने देवताओं का भी पूजन किया है और सब स्नान ध्यान संपन्न करके, सबकी खोज खबर सुविधा की व्यवस्था करके राम मात पही गे दो भाई, दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या के चरण दबाए और बड़ी कोमल वाणी से, जननी सकल भरत सन्मानी, सब माताओं का भरत जी ने बड़ा सम्मान किया और धीरे से भाई ये सौंपी मातु सेवकाई। शत्रुघ्न कुमार को माताओं की सेवा सौंप दी। रात हो रही थी ना, खुद चरण सेवा की, सबका सम्मान किया, आदर किया, पर हृदय तो कहीं और है। भरत जी महाराज का शरीर कहीं और है, हृदय कहीं और है।
धीरे से निषाद राज को बुलवा लिया। हरिशरण निषाद राज को धीरे से बुलाया और कहते हाथ में हाथ डाल दिया। रात को रात आरंभ होने वाली है, सबको विश्राम करना है। आज श्रृंगवेरपुर में ये पहला रात का निवास है, रात्रि का। तो हाथ में हाथ डालकर शीतल शरीर और जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसका कह पाना अवर्णनीय है। भरत जी महाराज ने अपने को बहुत संभाला और बहुत संभाल के बड़ा साहस करके उन निषाद राज से रात्रि में बाहर आकर कहा, अकेले में, जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोई। बोल ही नहीं पा रहे थे भरत जी महाराज। जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, मेरे भगवान से सीताराम रात्रि में जहां शयन किए, बस वाणी लड़खड़ा गई। भरत जी की वाणी को सुनकर उस निषाद को बड़ा विषाद हुआ, तुरंत उस स्थान पर ले गया जहां रात्रि में भगवान श्री सीताराम ने विश्राम किया। प्रसंग इतना मार्मिक है आगे। यह है भरत जी का दैन्य, जो उस स्थान को देखकर अब प्रकट होगा। वैसे भी समय को दृष्टिगत करते हुए समय से ही समय भी होता है। हरिशरण आगे का प्रसंग बड़ा मार्मिक। क्या भरत जी का प्रेम, क्या उनका दैन्य। निषाद राजघोष तो विदेह हो जाता, बार बार विषाद से परिपूर्ण हो जाता। अकेले भरत जी निषाद को लेकर हरिशरणम। चलो प्रभु की आगे के प्रसंग में इस चरित्र को भी मानो। कल का प्रसंग तो निषाद राज को और भरत जी महाराज का ही। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर वाणी को हम लोग विराम देंगे। हरिशरण हरिशरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय